हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 6 और इसके पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने फाइलम एनिलिडा तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा और बेटा उसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे मोलस्का को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास यहाँ फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अब देखो जो यहाँ पे नाम है आर्थ्रोपोडा, ये कहाँ से आया, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा आर्थ्रोपोडा को हम दो वर्ड में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास है आर्थ्रोस, हमारे पास यहाँ दो वर्ड है। एक तो हमारे पास है आर्थ्रोस और दूसरा है पोडा। अब ये जो वर्ड आर्थ्रोस है बेटा, इसका मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है पैर, या फिर हम कह सकते हैं अपेंडेजिस। तो यहाँ पे है जॉइंटेड अपेंडेजिस। नेक्स्ट बेटा कि ये जितने भी हमारे पास अभी 11 फाइलम जो हमको पढ़ने हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। हम कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। और अगर आपको कोई 10 एनिमल दिए जाएं तो उनमें से 7 एनिमल तो इस फाइलम के ही होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं मोर देन 2/3 एनिमल स्पीशीज इसी फाइलम की होंगी। बेटा ये जो इसके अंदर एनिमल्स आते हैं ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। यानी कि जमीन पे भी मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। पानी वापस दो टाइप का, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, तो ये दोनों टाइप के में मिलेंगे। चलिए इनकी बात करते हैं। ये हमको एक्वेटिक भी मिलेंगे। एक्वेटिक में दो टाइप, पहला हमारे पास मैराइन और दूसरा बेटा फ्रेश वाटर। मैराइन का एग्जाम्पल है हमारे पास लिमिलस, या फिर आप इसको कह सकते हो किंग क्रैब। अब बेटा सुनो, जैसे फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स क्या है कि जो बहुत पहले एनिमल्स थे, आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, तो उन एनिमल्स की जो रिमेनिंग्स है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। जो हमारे पास लिमिलस या फिर किंग क्रैब है, इसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, इसको ऐसे समझो जैसे डायनासोर थे पहले, अभी हमको डायनासोर्स की जो बोन्स है वो मिलते हैं, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो डायनासोर खुद नहीं है, बस उनकी क्या मिल रहा है, फॉसिल मिल रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, फॉसिल। पर ये जो लिमिलस या किंग क्रैब है, ये आज से बहुत सालों पहले भी था और आज भी है, यानी कि लिविंग फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लिविंग फॉसिल। फ्रेश वाटर का हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा साइक्लोप्स। साइक्लोप्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का एग्जांपल है साइक्लोप्स, और जो हमारे पास मेराइन है उसका एग्जांपल है लिमिनस या फिर किंग क्रैब। अगली चीज है टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल। तो टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल है हमारे पास कॉकरोच, और हम इसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम पहले कॉकरोच को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बेटा कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक। देखो बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत सारे इसके अंदर एनिमल्स हैं, तो बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो फ्री लिविंग का एग्जांपल है कॉकरोच, और बेटा पैरासिटिक का एग्जांपल है हमारे पास बॉडी लाउस। बॉडी लाउस यानी कि जुएं, जो सिर में जुएं पड़ जाती है उनको कहते हैं बॉडी लाउस। फिर नेक्स्ट है कि अकेले भी रह सकते हैं, ये ग्रुप में भी रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज पे देखते हैं बेटा, ये सॉलिटरी भी रह सकते हैं। सॉलिटरी यानी कि सिंगल। सिंगल का एग्जांपल वापस से कॉकरोच। ये पूरी अपनी कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, कॉलोनियल। तो बेटा कॉलोनियल का एग्जांपल है हनी बी। और एक एनसीईआरटी में पॉइंट है ग्रिगेरियस। बेटा ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले, तो जो झुंड में रहते हैं उनको हम कहते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। अब यहाँ पे ये झुंड में तो रह रहे पर एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास लोकस्टा। लोकस्टा यानी कि टिड्डे।
लोकस्टा। ठीक है, देखो तो कॉलोनी में जो रह रहे हैं वो तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ग्रेगेरियस में भी ये पूरे झुंड में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, पर एक दूसरे की कोई हेल्प यहाँ पर नहीं कर रहे। इसका एक एग्जांपल दे रखा है क्या, लोकस्टा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सिमिट्री। तो बेटा इनमें सिमिट्री जो देखने को मिलती है वो है बाइलेटरल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जर्म लेयर। बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। सीलोम की बात करें तो सीलोम, इसमें ट्रू सीलोम होती है, ये कैसे, यू सीलोमेट। अब यू सीलोम जो हमने पढ़ा था उसमें दो टाइप देखे थे, एक तो साइजोसीलोम और दूसरा एंटेरोसीलोम। तो जो स्टार्टिंग के तीन एग्जांपल थे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों के अंदर मिलती है साइजोसीलोम। तो ट्रू सीलोम होता है पर कौन सी, साइजोसीलोम। तो ये एनिमल कैसे है, यू सीलोमेट, और उसके अंदर भी साइजो सीलोमेट। क्लियर इतना। अब बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगी। जब हमने सेगमेंटेशन वाला पॉइंट देखा था तो उसमें बात करी थी जो कॉकरोच था उसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, और इनकी जो सेगमेंटेशन थी उसको हमने नाम दिया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, कैसी सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आगे चलते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। सब काइटिनस एक्सोस्केलेटन से क्यों कवर्ड है, ताकि ये वाटर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट कर सके, वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट बेटा कि इनकी जो बॉडी है उसको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। अभी जो तीन पार्ट में बोल रहा हूँ ये इंसेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम इस जो फाइलम इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करेंगे, इंसेक्टा, एरेक्निडा, और एक है हमारे पास क्रस्टेशियंस। तो अभी ये जो मैं कह रहा हूँ कि तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ये बात हो रही है इंसेक्ट्स के लिए। बॉडी यूजुअली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो बेटा ये बात हो रही है इंसेक्ट्स के लिए या फिर इंसेक्टा क्लास के लिए। तीन पार्ट कौन कौन से, तो ये तीन पार्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये एक, ये दो और ये तीन। तो देखिए जो सबसे पहला पार्ट है ये है इसका हेड। बेटा दूसरा पार्ट है थोरैक्स, और तीसरा पार्ट है एब्डोमेन। तो ये तीन पार्ट यहाँ पे हो गए, और इन तीन पार्ट में इंसेक्ट की जो बॉडी है उसको डिवाइड किया हुआ है। अब आगे मैं जो पढ़ाऊंगा वो एरेक्निडा और क्रस्टेशियन, तो उनके बारे में थोड़ा यहाँ बता देता हूँ कि उनमें जो हेड और थोरैक्स से दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा दोनों फ्यूज होके फॉर्मेशन करते हैं सिफेलोथोरैक्स का, सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, तो उनमें कितने पार्ट हो गए, एक तो ये, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, एब्डोमेन। तो उनमें सिर्फ दो पार्ट मिलेंगे, और जो हमारे पास ये इंसेक्ट्स है इसके अंदर जितने भी आएंगे उनमें तीन पार्ट मिलेंगे, हेड, थोरैक्स और फिर उसके नीचे एब्डोमेन। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होंगी। यहाँ लिख देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेक्स्ट बेटा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है ओपन टाइप, यानी कि जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वो डायरेक्ट किसमें बात कर रहे हैं, इसके ब्लड में।
तो ये हो गया ओपन टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ब्लड। अब बेटा इसका जो ब्लड है उसको हम कहेंगे हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कैसा होता है ये? कलरलेस। देखो वर्ड आ रहा है वहां पे लिम्फ। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस, क्योंकि उसमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं। तो ये कैसा है? कलरलेस है। अगली चीज बेटा कि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन की जगह कोई दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, पर हर किसी में नहीं होगा, ठीक है। इनमें प्रेजेंट होगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन प्रेजेंट या फिर मे बी प्रेजेंट। जैसे बेटा हीमोसाइनिन मिलेगा आपको प्रॉन्स के अंदर, और इस वजह से इनका जो ब्लड है वो हो जाएगा ब्लू कलर का। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है साइनिन। साइनिन यानी कि कॉपर कंटेनिंग, यानी कि यहाँ बेटा कॉपर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अगली चीज है हमारे पास रेस्पायरेशन। तो इनमें जो रेस्पायरेशन है, तो बेटा मैंने पहले बताया कि ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसके अंदर इंसेक्ट्स डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, तो उनके जो ऑर्गन्स है वो भी डिफरेंट होंगे, यानी रेस्पायरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंटेड, डिफरेंट तरीके से ये रेस्पायरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। चलो सबकी बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है। सबसे पहला है ट्रेकिया, दूसरा हमारे पास है गिल्स, तीसरा है हमारे पास बुक लंग्स, फिर बेटा बुक गिल्स, और है हमारे पास, चलो ये चार की बात करेंगे, ट्रेकिया, गिल्स, बुक लंग्स और बुक गिल्स। तो जो कॉकरोच है उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिनसे बेटा वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, तो उनको हम कहेंगे ट्रेकिया। किसमें मिलते हैं ये? इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोच, हाउस फ्लाई। अगली चीज है गिल्स। तो बेटा जो पानी में रहेंगे उनके पास गिल्स प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है हमारे पास प्रॉन। तो प्रॉन के पास गिल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट बुक लंग्स और बुक गिल्स। अब ये देखो कैसे दिखेंगे। एक बुक लो, बुक को ऐसे फोल्ड करो, उसमें जो पेजेस ऐसे अरेंज होंगे, तो बेटा उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसको कह दिया बुक लंग्स और बुक गिल्स। तो जो बुक लंग्स है ये मिलते हैं स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में, और बेटा जो बुक गिल्स है ये मिलते हैं लिमिलस में, ठीक है, लिमिलस या फिर किंग क्रैब। अगली चीज है एक्सक्रीशन। तो बेटा इनमें एक्सक्रीशन की भी फिर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेल्फिजियन टिब्यूल्स की। तो जो मेल्फिजियन टिब्यूल्स है ये प्रेजेंट होंगी इंसेक्ट्स में। अगली चीज है हमारे पास एंटीनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन ग्लैंड। अब बेटा जो ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड है ये मिलती है प्रॉन के अंदर। और सबसे आखिर में प्रेजेंट है हमारे पास कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड। तो कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलेगी स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर। स्पाइडर और स्कॉर्पियन। अब कहीं पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि जो स्पाइडर उसका वेस्ट मटेरियल है फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ग्वानिन, और जो स्कॉर्पियन है इसका होता है जेंथिन। तो इन दोनों का वेस्ट मटेरियल, एक का क्या है ग्वानिन, दूसरे का क्या है जेंथिन। लिख नहीं रहा हूँ, कहीं पे क्वेश्चन मिल सकता है तो आप उसको इजीली कर पाओगे। अगले पे चलते हैं।
अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम वापस वही, नर्व रिंग प्रेजेंट है, उसमें से नर्व कॉर्ड निकल रही है, नर्व कॉर्ड किधर की साइड प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे डबल होगी और कैसी होगी, सॉलिड। तो नर्वस सिस्टम, तो बेटा नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है नर्व रिंग और यहाँ प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के वही फीचर, डबल, वेंट्रल और हॉलो, सॉरी हॉलो नहीं सॉलिड, हॉलो हमारे अंदर होती है। तो ये इसकी नर्व कोड हो गई। अब नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स की। तो देखो इनके पास सेंसरी ऑर्गन, सबसे पहली चीज कॉकरोच को भी ऑब्जर्व किया, कॉकरोच के आगे से दो एंटीना निकले रहते हैं। बेटा वो एंटीना से क्या करते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो एंटीना एक तो साउंड रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और दूसरा कीमो रिसेप्टर की तरह। अगर आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर कुछ भी उसके आसपास चल रहा है तो बेटा वो उनको सेंस करता है उन एंटीना की हेल्प से। तो इसके जो एंटीना है वो कैसे होता है, सेंसरी। तो सबसे पहला हमारे पास एंटीना, ये है सेंसरी। और बेटा किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है साउंड रिसेप्टर और साथ में कीमो रिसेप्टर, दोनों की तरह ये काम करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी आईज की। तो इनके पास दो टाइप की आई है, एक तो कंपाउंड आई और दूसरी सिंपल आई। तो बेटा जो सिंपल आई है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं, वो लेस डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप है इनके अंदर कंपाउंड आई। तो दो टाइप की आई हो गई, एक है हमारे पास कंपाउंड और दूसरी है सिंपल। और बेटा जो सिंपल है वो कैसी है, लेस डेवलप्ड। पर अब हम पहले बात करते हैं कंपाउंड की। तो बेटा इसकी जो कंपाउंड आई है उनमें छोटी छोटी सी यूनिट रहती है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं ओमिटीडिया, सिंगल को कहेंगे ओमिटीडियम। तो जो कॉकरोच है उसकी आंखों में 2000 ओमिटीडियम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब भी बेटा कॉकरोच आपको देख रहा है तो उसने पहले आपको 2000 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मोजाइक विजन उसके अंदर बनता है। जैसे हम इमेजेस को जोड़ के एक पिक्चर बनाते हैं उस तरीके से उसके जो ओमिटीडियम है, हर एक ओमिटीडियम अलग अलग पिक्चर को लेगा। और बेटा आपकी बॉडी के इतने सारे टुकड़े हो चुके हैं, फिर उन सारे को साथ में जोड़ा जाएगा, फिर आपकी इमेज का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट है ओमेटीडियम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट, अब स्टेटोसिस्ट यानी कि बैलेंसिंग में हेल्प करने वाला ऑर्गन। तो बेटा स्टेटोसिस्ट क्या करता है, इनमें बैलेंसिंग करता है। स्टेटोसिस्ट हमने इसके पहले भी बहुत जगह पढ़ लिया है। अगली चीज हमारे पास इनमें रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल होगा। अगली चीज मोस्टली डायोशियस है ये। अगली चीज है बेटा फर्टिलाइजेशन। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा, यानी कि किसी में लार्वल स्टेज होगी और किसी के अंदर लार्वल स्टेज नहीं होगी। जैसे स्पाइडर और स्कॉर्पियन, इनके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती, तो इनका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। और वही बात करें हम कॉकरोच की, तो बेटा उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। हमने और भी एग्जांपल देखे थे इसके पहले, जैसे रिगलर, रिगलर किसका लार्वा है, मॉस्किटो का। मैगट हाउस फ्लाई का। तो बेटा उनमें क्या है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तो जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट की। डायरेक्ट का एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे स्पाइडर और स्कॉर्पियन। अगला बेटा हमारे पास इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट का एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, जैसे हाउस फ्लाई, नेक्स्ट हमारे पास मॉस्किटो, बटरफ्लाई, बेटा एक हमारे पास है प्रॉन। प्रॉन की हमने पहले बात नहीं की थी, प्रॉन को भी यहाँ पर देखेंगे। तो इनके लार्वा की बात करें तो यहाँ पे हाउस फ्लाई जो है इसका लार्वा है बेटा मैगट, और मॉस्किटो का लार्वा है रिगलर, बटरफ्लाई का लार्वा है हमारे पास कैटरपिलर, और जो प्रॉन है इसका लार्वा है नोप्लियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट था नोप्लियस, कहीं पे आपको मिल जाए तो आप उसको इजीली टिक कर सकते हो, उसका आंसर आप वहां पे दे सकते हो। अब बेटा ये जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है ज्यादातर होते हैं ओविपेरस, यानी कि अंडे देते हैं। मोस्टली ओविपेरस। पर एक विवीपेरस का एग्जांपल भी बता देता हूँ। विवीपेरस का एग्जांपल है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन अंडे नहीं देता, वो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देता है। तो मोस्टली ओविपेरस, फ्यू विवीपेरस। और विवीपेरस का हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये हमारे पास विवीपेरस वाला कंप्लीट हो गया। आगे चलते बेटा। तो बेटा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसको हमने डिवाइड किया है 3 क्लासेस के अंदर। ठीक है, इसकी जो 3 क्लासेस है वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस और एरेक्निडा। अब इनको हम डिवाइड करेंगे कुछ फीचर्स के बेसिस पे, जैसे कि बॉडी का डिवीजन, लेग्स कितने प्रेजेंट है इनमें, एंटीना है या नहीं, आईज है, कौन सी टाइप की है, रेस्पिरेशन किससे कर रहे हैं, एक्सक्रीशन किससे कर रहे हैं, और इनके एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंसेक्टा। तो देखो जो आर्थ्रोपोडा ये तो लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम ही ये है। कोई पूछ ले कि आर्थ्रोपोडा में भी सबसे बड़ी क्लास कौन है, तो बेटा वो होती है इंसेक्टा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लार्जेस्ट क्लास, ये हो गई इंसेक्टा। अब देखो जो इंसेक्टा है इसको हम एक और नाम देते हैं हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब पैर, यानी कि इनके पास 6 पैर प्रेजेंट होते हैं, तो इनका एक और नाम हो गया हेक्सापोडा। बॉडी डिवीजन की बात करते हैं तो इसकी बॉडी डिवीजन कुछ ऐसा है, ये इसका हेड, ये इसका थोरेक्स और ये इसका एब्डोमेन, 3 पार्ट हो गए। तो बेटा यहाँ पर हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये तीनों प्रेजेंट होंगे। और फिर जो बाकी 2 बचे इनमें हेड और थोरेक्स हो गया फ्यूज। बेटा दोनों के में फ्यूज हो गया तो इसको हम कहेंगे सिफेलो थोरेक्स, और यहाँ प्रेजेंट है एब्डोमेन। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि सिफेलो थोरेक्स है और प्रेजेंट होगा कौन, एब्डोमेन। ये तो बात होगी इनकी बॉडी डिवीजन की। अब बात करते हैं इनमें कितने पैर प्रेजेंट है। तो अभी इंसेक्ट की तो बात कर ली कि उसके अंदर 6 पैर प्रेजेंट होंगे, यानी कि हेक्सापोडा है वो, तो मैं इसको कुछ ऐसे भी कह सकता हूँ कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट है। तो लेग्स इसके अंदर है 3 पेयर, बेटा इसके अंदर है 5 पेयर, और इसमें प्रेजेंट होंगे 4 पेयर। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंटीना की बात करें तो यहाँ पर बेटा 1 पेयर प्रेजेंट होंगे एंटीना, यहाँ पे 2 पेयर, और इसमें तो एंटीना है ही नहीं, एब्सेंट। कभी देखा है स्पाइडर या फिर स्कॉर्पियन के ऊपर एंटीना नहीं होते। ठीक है, आईज की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे कंपाउंड आई प्रेजेंट है, इसके अंदर भी कंपाउंड आई प्रेजेंट है, और बेटा इसके अंदर सिंपल आई प्रेजेंट है। रेस्पायरेशन, तो जो बेटा इंसेक्ट है ये मेल्फिजियन टिब्यूल से, सॉरी मेल्फिजियन टिब्यूल ट्रैकिया, ये ट्रैकिया से रेस्पायरेशन करते हैं। जो हमारे पास क्रस्टेशियंस है बेटा, क्रस्टेशियंस रेस्पायरेशन करते हैं एंटीनरी ग्लैंड से। इसका एक और नाम अभी हमने लिखा था ग्रीन ग्लैंड, तो एंटीनरी ग्लैंड कहो या फिर ग्रीन ग्लैंड कहो एक ही चीज है। नेक्स्ट हमारे पास एरेक्निडा, तो बेटा इनके अंदर प्रेजेंट होती है कॉक्सल ग्लैंड। एक मिनट, हम तो रेस्पायरेशन की बात कर रहे थे, एक्सक्रीशन कहाँ से आ गया, सॉरी सॉरी।
तो यहाँ पे ट्रैकिया हो गया बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास गिल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बुक, लंग्स। हाँ, यहाँ पे एक्सक्रीशन। तो बेटा एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेलिफिजियन ट्यूब्यूल, इनके पास प्रेजेंट है एंटेनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, इसके पास प्रेजेंट है कॉक्सल ग्लैंड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखो इंसेक्टा के एग्जाम्पल है जैसे कॉकरोच, दूसरा हमारे पास है हनी बी, हाउस फ्लाई, तो सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं। बेटा नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है हमारे पास प्रॉन, इसके एग्जाम्पल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है हमारा 3 क्लासेस। इनके आने के चांसेस बहुत कम है, वो ये नहीं पूछेगा कि 3 क्लासेस के बारे में बताओ, वो यहाँ से ये पूछेगा किसके अंदर कितने पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, कौन किससे रेस्पिरेशन कर रहा है, स्कॉर्पियन स्पाइडर किसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बेटा बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट यानी कि जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। वैसे तो ज्यादातर इंसेक्ट जो है इंपॉर्टेंट ही है, कुछ ही है जो हार्म पहुंचाते हैं, पर वो कुछ इतना हार्म पहुंचा देते हैं कि पूरा इंसेक्ट ही बदनाम हो गया। सबसे पहला है हमारे पास एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका यानी कि बेटा हनी बी की बात चल रही है, हनी बी। अब देखिए ये जो एपिस इंडिका है बेटा, इसके अंदर कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, यानी कि इनकी पूरी कॉलोनी रहती है। एक छत्ते के अंदर 3 टाइप के हमको यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है जो क्वीन, क्वीन के बाद है वर्कर, वर्कर के बाद है ड्रोन। जो ड्रोन है वो मेल होते हैं और जो वर्कर और क्वीन है दोनों के दोनों फीमेल है। अब बेटा जो इनका प्रोडक्ट है, जैसे हम छत्ते में से हनी निकालते हैं तो हनी तो इनका बाय प्रोडक्ट है। जो मेन प्रोडक्ट होता है वो है यहाँ पर बी वैक्स, और बी वैक्स जो है वो प्रोड्यूस करती है वर्कर बीज। उनकी जो ग्लैंड्स, एब्डोमेन ग्लैंड्स, तो वहां से सिक्रीट होता है ये वैक्स। तो इनका मेन प्रोडक्ट तो जो है वो क्या होता है, बी वैक्स। हनी तो क्या है कि जो उन्होंने नेक्टर लिया, नेक्टर में सलाइवा मिक्स किया, उसको चिपका दिया, हनी बन गया। तो वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट क्या है इनका, बी वैक्स। अगली चीज है हमारे पास बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। बेटा बॉम्बिक्स मोरई कहो या फिर सिल्क वॉर्म कहो, जिससे हमको सिल्क मिलता है। और फिर नेक्स्ट है लेसिफर लाका, या फिर हम कह सकते हैं लैक इंसेक्ट, जिसको लाख के चूड़े बनते हैं तो इससे बनते हैं। बेटा ये जो है इसका नाम है लाख इंसेक्ट। इसका जो प्रोडक्ट है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ये बात दुर्योधन को भी पता थी। उसने बनवाया क्या, लाक्षाग्रह। पांडवों को बुलाया कि यहाँ पे आओ आराम करो। पांडवों को पता था कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा, क्या कहे, बहुत ज्यादा लालची किस्म का इंसान है, ये इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। उन्होंने पहले सब न जुगाड़ किया, भाग गए, उसने आग लगा दी। तो वो भी इसी से बना था। तो नाम क्या है इसका, लेसिफर लाका या फिर लाक इंसेक्ट। तो ये जो 3 थे ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इनसे हमको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है। आगे चलते हैं वेक्टर्स के ऊपर, यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट जो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर ऑफ डिजीजेस, तो जो बीमारियों को फैलाते हैं उन इंसेक्ट की बात करते हैं अब। सबसे पहला हमारे पास मस्कीटो। बेटा मस्कीटो भी 3 टाइप के। सबसे पहला एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज।
ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास मस्कीटो के। बेटा जो एनोफिलीज है ये वेक्टर है किसका? मलेरिया का। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स जो है ये वेक्टर होता है फिलेरिएसिस का। नेक्स्ट है एडीज। तो बेटा एडीज जो है ये डेंगी का वेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो फीवर और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, ठीक है। तो इनके जो वेक्टर है कौन से डिजीज कॉज कर रहा है वो हमने यहाँ पे बात कर ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लैमिलस या फिर किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल है ये। और कैसा दिखता है कि जो हॉर्स है उसके शू जैसा दिखता है, तो इसको हम एक और नाम देते हैं हॉर्स शू क्रैब। जो घोड़े का पैर है उसके जैसा ये दिखता है, जो घोड़े के पैर के नीचे वाला पार्ट है उसके जैसा दिखता है, इसलिए नाम क्या है? हॉर्स शू क्रैब। अगली चीज बेटा इसी को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये जैसा हजारों साल पहले था वैसा ही आज भी है और जिंदा भी है, तो लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट जो झुंड में रहते हैं पर एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, इसका एग्जांपल था हमारे पास लोकस्टा। अगली चीज है बेटा कुछ अलग एग्जांपल में लिखवा रहा हूं, जैसे कि लेपिज्मा। ये है हमारे पास सिल्वर फिश, ठीक है, इंसेक्ट है पर नाम दिया हुआ है सिल्वर फिश। बेटा इस विंगलेस इंसेक्ट है ये, इसके पास कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, विंगलेस इंसेक्ट। अगली चीज है पेरिपेटस। पेरिपेटस तो बेटा एक कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अगला है हमारे पास क्रेफिश। इसको हम कहते हैं एस्टेकस। तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए। तो ये जो पूरा फाइलम था कौन सा? आर्थ्रोपोडा। बेटा इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारे पास आर्थ्रोस यानी कि जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है अपेंडिज, जिसके पैर साथ में जुड़े हुए, अपेंडिजेस यानी कि लेटरल पार्ट साथ में जुड़े हुए हैं। लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 एनिमल इसी के अंदर आते हैं। एक्वेटिक है बेटा, मैराइन और फ्रेश दोनों वाटर में मिलता है। मैराइन का एग्जांपल है लाइमलस, फ्रेश वाटर का एग्जांपल है साइक्लोप्स। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल है कॉकरोच, और फ्री लिविंग का एग्जांपल भी है कॉकरोच। पैरासिटिक का एग्जांपल है बॉडी लाउस यानी कि जुएं, ठीक है, जो सिर में जुएं पड़ जाती है वो है बॉडी लाउस। सॉलिटरी भी होते हैं बेटा, ये कॉलोनियल भी होंगे, ग्रिगेरियस भी होंगे। सॉलिटरी यानी कि जो सिंगल रहते हैं कॉकरोच, जो कॉलोनी बना के रहते हैं हनी बी, और बेटा जो झुंड में तो रहेंगे पर एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, कौन है वो? लोकस्टा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यू सिलोमेट में भी कौन से? साइजो सिलोमेट, साइजोसिलोम इनके अंदर प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। ब्लड जो है बेटा उसको हम क्या कहेंगे? हीमो लिम्फ, कलरलेस होगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा किसके अंदर? प्रोन के अंदर। ब्लड का कलर कैसा हो गया? ब्लू। साइनिन यानी कि यहाँ क्या प्रेजेंट है? कॉपर प्रेजेंट होगा। बेटा बॉडी कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। बॉडी यूजुअली डिवाइड होगी 3 पार्ट में, कौन सी क्लास के अंदर? इंसेक्टा के अंदर। 3 पार्ट कौन कौन? हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरिक्स प्रेजेंट होगा एरेक्निडा और क्रस्टेशियंस के अंदर, और दूसरा पार्ट उनका क्या है? एब्डोमेन।
बेटा रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ट्रैकिया मिलेंगे इंसेक्टा के अंदर, गिल्स मिलेंगे प्रॉन के अंदर, हुक लंग्स मिलेंगे स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर, और बुक गिल्स मिलने वाले हैं लाइमलस के अंदर। एक्सक्रीशन के लिए भी डिफरेंट ऑर्गन है, मेल्फिजियन टिब्यूल इंसेक्ट्स में, एंटीनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स के अंदर, कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर और स्कॉर्पियन। स्पाइडर का जो वेस्ट मटेरियल है वो है ग्वानाइन, और जो स्कॉर्पियन है इसका वेस्ट मटेरियल होता है जेंथिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा इनका नर्वस सिस्टम, तो इनमें नर्व रिंग प्रेजेंट है, ये नर्व रिंग रही, इसमें से निकल रही है ये दो डोर्सल नर्व कॉर्ड, सॉरी डोर्सल क्या वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और कैसी होती है ये सॉलिड और डबल। सेंसरी ऑर्गन एंटीना है, बेटा एंटीना साउंड रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर दोनों की तरह काम करता है। आईज प्रेजेंट है, कंपाउंड और सिंपल दोनों। जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट को हम कहते हैं ओमेटीडियम, सिंगल को कहेंगे ओमेटीडियम, बहुत सारी है तो ओमेटीडिया। स्टेटोसिस्ट इनके पास प्रेजेंट है जो किसमें हेल्प करने वाला है, बैलेंसिंग में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, मोस्टली डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट, बट जो डायरेक्ट है उसका एग्जांपल है मेरे पास स्पाइडर और स्कॉर्पियन, इनडायरेक्ट एग्जांपल है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और प्रोन। हाउस फ्लाई का जो लार्वा है उसे हम कहते हैं मैगट, मॉस्किटो के लार्वा कहते हैं रिगलर, बटरफ्लाई के लार्वा कहेंगे कैटरपिलर, प्रोन के लार्वा कहेंगे नोप्लियस। बेटा ज्यादातर ये ओविपेरस होते हैं, विविपेरस का एक एग्जांपल हमारे पास है स्कॉर्पियन। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसको हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया, इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस और एरिकनिडा। तो जो इंसेक्टा इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, तो इनको नाम दिया हमने हेक्सापोडा, यानी कि 6 पैर इनके पास प्रेजेंट है। लार्जेस्ट क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा है लार्जेस्ट फाइलम। नेक्स्ट बेटा बॉडी डिवीजन, तो इनके अंदर 3 पार्ट है, इनके अंदर दो दो पार्ट है, यहाँ हेड थोरेक्स एब्डोमेन तीनों होंगे। यहाँ पे हेड और जो थोरेक्स है फ्यूज कर चुका है, क्या बनाया उन्होंने, सिफेलोथोरेक्स, और एब्डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर भी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन है। लेग्स 3 पेयर, 5 पेयर और 4 पेयर। एंटीना की बात करें तो बेटा 1 पेयर ऑफ एंटीना, 2 पेयर और यहाँ पर तो एब्सेंट है। आइस कंपाउंड, कंपाउंड और सिंपल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे ट्रैकिया है, यहाँ पे गिल्स और यहाँ पर बुक लंग्स। एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंटीनरी ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, सबकी बात हमने पहले कर ली है। एग्जांपल कॉकरोच, हाउस फ्लाई और हनीबी, प्रॉन्स, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। यहाँ पे टर्माइट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के एग्जांपल। तो सबसे पहला है एपिस इंडिका, इससे हमको एक तो हनी मिलता है और दूसरा बी वैक्स। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हो क्या है, बी वैक्स, इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो बी वैक्स है। अगली चीज बेटा बॉम्बिक्स मोरी यानी कि सिल्क वॉर्म, लेसिफर लाका या फिर लाक इंसेक्ट, इससे हमको क्या मिलता है, लाक। कैसा होता है ये, हाईली इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट बेटा वेक्टर ऑफ डिजीजेस, ऐसे इंसेक्ट जो डिजीज के वेक्टर है। मस्कीटो, मस्कीटो भी 3 टाइप के हैं, एनोफ्लीस, क्यूलेक्स और एडिस। देखो जब क्लास 11 12 को तुम पढ़ोगे ना, तुमको इन तीनों के नाम मिलेंगे और ये कौन से डिजीज कॉज कर रहे हैं वो भी मिलेंगे। तो जो अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है हमने यहाँ पे एक साथ ले लिया। एनोफ्लीस क्या कॉज करता है, मलेरिया। क्यूलेक्स फाइलेरिसिस, एडिस डेंगी, येलो फीवर और चिकनगुनिया। पेरिपेटस बेटा कनेक्टिंग लिंक होता है एनिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। लाइमुलस का हो, किंग क्रैब का हो, इसका जो शेप है हॉर्स के पैर की जैसा दिखता है, इसको हम कहते हैं हॉर्स शू क्रैब या फिर लिविंग फॉसिल। बेटा ग्रिगेरियस पेस्ट का एग्जांपल है हमारे पास लोकस्टा। लेपिज्मा फिश जैसा दिखता है, विंग्स इसके पास नहीं होते और ये सिल्वर कलर में होता है, तो नाम दे दिया इसको सिल्वर फिश, विंगलेस इंसेक्ट। क्रे फिश अलग से मैंने यहाँ लिख दिया है बेटा, इसी को हम कहते हैं एस्टिकस। तो ये हमारे पास आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो चुका है। अब चलो शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट फाइलम। तो बेटा हमारा नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। तो देखो मोलस्का के अंदर कौन आते हैं, ऐसे एनिमल्स जो गोलू मोलू होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट कौन सा था, आर्थ्रोपोडा। सेकंड है हमारे पास
ये वाला। नेक्स्ट बेटा कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स है एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे। एक्वेटिक के अंदर मैराइन भी और फ्रेश वाटर भी। मैराइन का एग्जांपल हो गया ऑक्टोपस। फ्रेश वाटर का एग्जांपल हो गया बेटा स्नेल, जैसे कि लिम्निया और प्लेनोर्बिस। लिम्निया और प्लेनोर्बिस की बात हमने पहले भी कहीं पे करी हुई है, इसके पहले वाले फाइलम के अंदर। बेटा जब हमने पढ़ा था लिवर फ्लूक, ठीक है, हेपेटिका फेसियोला, तो उसमें हमने बात की थी कि जो लिम्निया और प्लेनोर्बिस थे उसके होस्ट थे, क्योंकि वो कैसा था, डाइजेनेटिक था। तो एक होस्ट था तो शिप, और दूसरा होस्ट क्या था, ये स्नेल। आगे चलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगली चीज है हमारे पास इसकी सिमेट्री। तो इनके अंदर जो सिमेट्री है वो है बाइलेटरल। नेक्स्ट हमारे पास है इनके अंदर कि बेटा जो एसिमेट्री है वो मिलती है एडल्ट के अंदर, एसिमेट्री इन एडल्ट गैस्ट्रोपोड। ये वाला पॉइंट मैंने सबसे स्टार्टिंग सबसे पहले वाले लेक्चर में लिखवाया था कि जो एडल्ट गैस्ट्रोपोड होते हैं मोलस्का में, तो बेटा उनके अंदर जो सिमेट्री वो होती है एसिमेट्री, ठीक है, उनके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं होती। पर जैसे ही उनका जो लार्वा है, लार्वा के अंदर होती है बाइलेटरल। इसको ऐसे समझो कि एक कपड़ा है, उसको आपने गीला किया, ठीक है, अभी वो कपड़ा से स्ट्रेट है, तो उसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी बाइलेटरल सिमेट्री है। उस कपड़े को ऐसे घुमा डालो, ठीक है, उसमें ट्विस्टिंग कर दो, टॉर्शंस कर दो, बट ट्विस्टिंग करते ही अब आप उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, वो कैसा हो चुका है, एसिमेट्री। तो एसिमेट्री इन एडल्ट गैस्ट्रोपोड ड्यू टू टॉर्शन। टॉर्शन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो ट्विस्टिंग। आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट है इनकी जर्म लेयर। तो इनमें जो जर्म लेयर है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बेटा जो सीलोम होगी वो है यूसीलोम। और यूसीलोम में भी कौन सा टाइप, तो साइजो सीलोम। चलिए ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटा कि इनके अंदर सेगमेंट्स नहीं होते, तो ये होते हैं अनसेगमेंटेड। पर एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, नियोप्लिना। नियोप्लिना। अब बेटा जो नियोप्लिना है इसके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो इसका हो गया एक्सेप्शन। यहाँ पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो नियोप्लिना है बेटा एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। ठीक है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसके पहले हमने एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक देखा था, वो कौन था, पेरिपेटस। नेक्स्ट बेटा इनका बॉडी, बॉडी नहीं ब्लड की बात करते हैं, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन टाइप का। ओपन टाइप का प्रेजेंट है, यानी कि जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यूज है वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसमें, ब्लड के अंदर। नर्वस सिस्टम वही, नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, और दूसरी चीज नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी जो आगे यानी वेंट्रल साइड पे है, डबल है और सॉलिड है। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमने बात कर ली, नर्व रिंग प्रेजेंट होगी। तो चलो उस चीज को नहीं लिखते, हम यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं किसके अंदर, थ्री पेयर्ड
गैंग्लिया प्रेजेंट है। इसमें बस इतना याद रखो, 3 पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट। नेक्स्ट बेटा कि इनके पास एक हेड होता है, एक विसरल हम्प होगा। विसरा का मतलब होता है होलो ऑर्गन्स, ठीक है। तो विसरल हम्प इनके पास प्रेजेंट है। और बेटा नेक्स्ट है इनके पास एक मस्कुलर फुट प्रेजेंट होगा। अभी जब डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मस्कुलर फुट, तो 3 चीजें हो गई। इनके पास हेड प्रेजेंट है, विसरल हम्प प्रेजेंट है और एक मस्कुलर फुट प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है एक स्नेल का, या फिर हम कह सकते हैं एक मॉलस्क का। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि इसकी बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है यहाँ पे हेड, सबसे पहला हो गया इसका ये हेड। दूसरा बेटा इसका विसरल हम्प, ये हो गया इसका विसरल हम्प। और तीसरा इसका मस्कुलर फुट। 3 पार्ट में हमने इसकी बॉडी को डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है कि इसके सिर पे 2 ऐसे एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है। उन एंटीना लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर इसकी आंखें प्रेजेंट है। तो इसको यहाँ पे लेते हैं। ये जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं ओमेटोफोर। और इसके ऊपर प्रेजेंट है ये इसकी आईज, ठीक है। ओमेटोफोर, ओमेटोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी इसकी आईज। बेटा इसके सिर पे ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है जो होते हैं सेंसरी, तो यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रेजेंट है इसका माउथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, माउथ में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है रेडिला, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। यानी ऐसा ऑर्गन जो बेटा चीजों को घिसने का काम करता है, ठीक है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक फाइल है, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे दांत लगा दिए, और जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे दांत प्रेजेंट है, आप कोई खाने की चीज लेके आए और वो दांत उसके ऊपर ऐसे घिसेंगे। बेटा घिसने से उस पूरी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। अभी जो हमने दांतों की बात की ना, ये अराउंड 20,000 तक हो सकते हैं। तो रेडिला क्या है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब घिसना, ठीक है। उनके नीचे जैसे फूड आया, वो फूड को ऐसे घिसने लग जाते हैं, फूड के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब बेटा जो रेड्यूला है प्रेजेंट होता है सिर्फ मोलस्का के अंदर, पर हर मोलस्का में नहीं होता। वापस सुनना, ये जो रेड्यूला है सिर्फ प्रेजेंट हुआ किसमें? मोलस्का में, पर हर मोलस्का के अंदर रेड्यूला नहीं होता। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रेजेंट है इसका ये स्टमक। ये रहा इसका स्टमक। बेटा स्टमक से आगे जाएंगे तो आगे प्रेजेंट होगी इसकी इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन की यहाँ पर ओपनिंग है, ये हो गया इधर एनस, ठीक है। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। और बेटा इधर की साइड पे प्रेजेंट है इसमें हिपेटो पेनक्रियास। यानी कि हिपेटो पेनक्रियास क्या है? इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ से लेके एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट हो गया। और दूसरी चीज कि बेटा इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये जो हिपेटो पेनक्रियाज है, हिपा मतलब लीवर और पेनक्रियाज मतलब पेनक्रियाज की बात कर रहा है, यानी कि लीवर और पेनक्रियाज जैसे यहाँ पर एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो वो रिलीज करते हैं। अगली चीज है बेटा यहाँ पे हमारे पास,
चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बेटा इनमें यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं मेंटल। बेटा ये मेंटल जो है इनके स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो मेंटल या फिर इसका एक और नाम दे दिया पेलियम। सॉफ्ट होगी, स्पॉन्जी फोल्ड ऑफ स्किन। सॉफ्ट और स्पॉन्जी फोल्ड है बेटा किसका? स्किन का। और इसका जो विस्ट्रल हम्प है इसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा की जो मेंटल है और जो इसकी स्किन है, मेंटल और स्किन के बीच में कैविटी प्रेजेंट है। ये जो हमने यहाँ पे कैविटी दिख रही है इन दोनों के बीच में, इस कैविटी को हम कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, तो मेंटल कैविटी, कैविटी बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम। ठीक है, तो दोनों के बीच की कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे। बेटा अगली चीज है कि ये जो मेंटल है ये सिक्रीट करती है कुछ सब्सटेंस, और सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं शेल का। तो मेंटल के सिक्रेशन से ही फॉर्मेशन होता है सेल का। अब बेटा जो शेल है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। शेल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब शेल की कुछ चीजें कि ये शेल जो है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। तो शेल में तीन चीजों की हम बात करेंगे कि शेल जो है एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, या फिर बेटा ये एब्सेंट हो सकता है। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, तीनों के एग्जाम्पल देखने हैं। शेल एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर, तो बॉडी के बाहर बेटा प्रेजेंट होता है पाइला में, पाइला यानी कि एप्पल स्नेल। इंटरनल का एग्जाम्पल है हमारे पास लोलिगो और सीपिया। तो इनमें जो शेल है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और बेटा एब्सेंट होगा ऑक्टोपस के अंदर, ऑक्टोपस में कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं होता। ये शेल की बात हो गई। आगे चलते हैं। बेटा इसका जो मेंटल है और जो इसकी विसरल हम्प है, दोनों के बीच में जो कैविटी है मेंटल कैविटी, कभी भी क्या होता है कि इनके बीच में कोई बैक्टीरिया या फिर सैंड का पार्टिकल आके रुक जाता है। अब बेटा जैसे ही वो बैक्टीरिया या फिर सैंड का पार्टिकल उस बीच वाली कैविटी में आएगा तो इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और बेटा जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो मेंटल ज्यादा सिक्रीशन करता है, ज्यादा सिक्रीशन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो कैल्शियम कार्बोनेट उसको सराउंड कर लेंगे। बेटा सराउंड करने के बाद वहां पर वो अमाउंट बढ़ता जाएगा और फॉर्मेशन होगा पर्ल का। तो पर्ल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा पर्ल का, पर्ल यानी मोती। ठीक है, फॉर्म बाय मेंटल, फॉर्म बाय मेंटल। ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अब। बेटा नेक्स्ट है इसका हार्ट। तो इसका हार्ट जो है बॉडी में ऊपर की साइड होता है, तो डोर्सल साइड पे इसका हार्ट प्रेजेंट है। बेटा इसका जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो मैसेज है या फिर इम्पल्स है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? खुद हार्ट। नर्वस सिस्टम से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। तो ये हो गया इसका हार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी किडनी की। बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी ये किडनी। अब इसकी जो किडनी है सैक लाइक होती है, बोरे जैसी इसकी किडनी प्रेजेंट है। किडनी कह दो या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस, बोजेनस साइंटिस्ट का नाम था, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या फिर इसको आप कह सकते हो कैबर्स ऑर्गन। और बेटा ये किस में हेल्प करता है? ये करता है एक्सक्रीशन में हेल्प। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है ये नीचे वाला पार्ट। बेटा नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा हमको यहाँ पे डिटेल में देखना होगा, थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए, ये था इसका हार्ट, और हार्ट से निकल रहा है ये एक वेसल। ठीक है, वेसल या फिर डक्ट मान लीजिए।
इसका हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो यहाँ तक आता है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ग्रीन कलर से, बेटा ये है इसके गिल्स। गिल्स कह दो आप, या फिर इसको टीनिडियम कह दो, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पहले। यहाँ प्रेजेंट है ये गिल्स या फिर टीनिडियम। अब बेटा इसके जो गिल्स है वो दो काम करते हैं। पहला तो रेस्पायरेशन, और दूसरा काम करेंगे वो एक्सक्रीशन। अब वो कैसे करते हैं उस चीज को समझो। यहाँ पे बाहर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इधर बाहर वाटर प्रेजेंट है। बेटा जब वाटर यहाँ से आगे जाएगा तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और बेटा ऑक्सीजन जो है इन गिल्स में चली जाएगी, गिल्स से ब्लड में। और बेटा जो CO2 थी वो गिल्स से कहाँ आ जाएगी, वाटर के अंदर। तो ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, गैसेस का एक्सचेंज हो गया। एक्सक्रीशन की बात करें तो बेटा जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड यहाँ पे आएगा विंग्स के पास, इसके गिल्स के पास, और बेटा गिल्स के पास आके जो वेस्ट था वो डिफ्यूज हो जाएगा, वेस्ट बाहर आके वाटर में मिल जाएगा, और वेस्ट चला गया बाहर। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सक्रीशन भी हो गया और रेस्पिरेशन भी हो गया। तो इस तरीके से इसने जो गिल्स थे उनका दो तरीके से यूज लिया। आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है ये एक और यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब बेटा ये जो रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है इसका काम होता है कि जो बाहर कैविटी है, जैसे मान लीजिए कैविटी, इसके अंदर यहाँ पे विंग प्रेजेंट है, तो अगर ये हमेशा ही ओपन रहेगी तो इसमें वाटर जाएगा, ये चलती रहेगी प्रोसेस। मान लो कभी ऐसा पानी बाहर है जो इस ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, जो पानी है उसकी पीएच बहुत ज्यादा है, पानी के अंदर वेस्ट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो बेटा अगर उस टाइम पे ये जो कैविटी है ओपन रहेगी और वो वाटर जाएगा इन गिल्स के पास, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म मर जाए। तो इस वाली कैविटी को कर दिया जाएगा बंद। बंद करने के लिए यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, और बेटा इस रिसेप्टर को हम कहते हैं ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम, ये रहा यहाँ पे ये ऑस्फ्रेडियम। बेटा ऑस्फ्रेडियम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी है और कीमो रिसेप्टर भी है। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसके साथ साथ ये है कीमो रिसेप्टर। काम क्या है इसका कि अपने एनवायरनमेंट में जो वाटर है, वाटर के पीएच वगैरह की उस जानकारी रखे। और बेटा अगर जो वाटर है सही नहीं है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा कि जो ओपनिंग है इसको बंद कर देगा। ओपनिंग जैसे ही बंद हो गई तो फिर नेक्स्ट जो वाटर है अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे बच जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके लिए कुछ पॉइंट। चेक नेचर ऑफ वाटर, अगर वाटर जो है वो सुटेबल है तो ये इसको ओपन कर देगा, अगर वाटर सुटेबल नहीं है तो उसको क्लोज कर देगा। अगली चीज इसके मस्कुलर फुट में यहाँ प्रेजेंट होता है ये स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो इसमें बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो हमारे पास ये जो एनिमल था या फिर जो फाइलम के रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हमने देख लिए। चलो एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहला तीन पार्ट में डिवाइड किया, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। फिर नेक्स्ट बेटा कि इसके सिर पे प्रेजेंट होते हैं ओमेटोफोर, ओमेटोफोर के ऊपर प्रेजेंट होती है इसकी आईज। नेक्स्ट इसके सिर पे प्रेजेंट है सेंसरी टेंटिकल्स, नीचे इसका माउथ प्रेजेंट, और माउथ के अंदर प्रेजेंट होंगे रेड्यूला। रेड्यूला क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो चीजों को घिसते हैं, जब ये कुछ खाता है तो उसको घिसने का काम करते हैं। सारे मोलस्क में नहीं होगा पर सिर्फ मोलस्क में ही होगा। अगली चीज है बेटा कि यहाँ पे प्रेजेंट है इसका स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होगी हिपेटो पेनक्रियाज यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्टमक आगे जाके बना रहा है क्या, इंटेस्टाइन, स्टमक आगे गया इंटेस्टाइन बनी। इंटेस्टाइन के बेटा एंड में प्रेजेंट है एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, और इसका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड था वो भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है बेटा इसके जो विसरल हम्प है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है मेंटल। मेंटल का दूसरा नाम है पेलियम। सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी फोल्ड है किसके, स्किन के। बेटा मेंटल और जो हमारे पास जिसका विसरल हम्प है दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी का नाम है मेंटल कैविटी।
अगली चीज कि जो मेंटल है वो सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मेशन करता है किसका, शेल का। शेल एक्सटर्नल, इंटरनल और एब्सेंट भी हो सकते हैं। इंटरनल किस में होंगे, सॉरी एक्सटर्नल किस में होंगे, पाइला में। इंटरनल होंगे लोलिगो और सीपिया में। और ऑक्टोपस के अंदर तो ये होते ही नहीं है। नेक्स्ट बेटा कि जो मेंटल और जो इसकी विसरल हम्प है, दोनों के बीच में जो कैविटी है मेंटल कैविटी, इसमें बहुत बार बैक्टीरिया या फिर सैंड के पार्टिकल्स आ जाते हैं। वो इसको इरिटेट करते हैं, इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो जो मेंटल है वो रिलीज करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको वो सराउंड करते जाएंगे और बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा पर्ल का। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेटा इसका जो हार्ट है वो डोर्सल होता है और मायोजेनिक, यानी कि इसका जो दिल है ऊपर की साइड प्रेजेंट है। जैसे ये अगर स्नेल है तो स्नेल की ऊपर की साइड पे इसका हार्ट प्रेजेंट होगा और कैसा है, मायोजेनिक। बेटा इसकी किडनी, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कह लो या फिर कैबर्स ऑर्गन कह लो, ये क्या करती है, एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है कि बेटा इसमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है, या फिर गिल्स का दूसरा नाम है टेनिडियम। ये ऐसी कैविटी में प्रेजेंट, इस कैविटी में वाटर जाता है और बेटा वाटर जो है अपने साथ गैसेस को लेके जा रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा और जो वेस्ट है इस गिल्स की सरफेस पे आ जाता है, तो वहीं से जो वेस्ट है उसको भी डिफ्यूज कर दिया जाता है। बेटा कब इसको ओपन करना है, इस कैविटी को कब क्लोज करना है, इसको रेगुलेट करता है ऑस्फ्रीडियम। ऑस्फ्रीडियम बेसिकली अल्फैक्टरी रिसेप्टर या फिर कीमो रिसेप्टर, जो वाटर की पीएच को या फिर नेचर को टेस्ट करता है। अगर सुटेबल वाटर है, ठीक है, वाटर अगर सुटेबल है तो उस टाइम पे ओपन रहेगा, अगर वाटर सुटेबल नहीं है तो ये इसको क्लोज कर देगा। तो ऑस्फ्रीडियम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या फिर कीमो रिसेप्टर चेक करता है नेचर ऑफ वाटर। अगली चीज है कि इन पे प्रेजेंट है नीचे की साइड पे स्टेटोसिस्ट, जो क्या करता है इसमें बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है मोस्टली ये होते हैं डायोशियस या फिर मोस्ट डायोशियस। मोस्टली डायोशियस। बेटा नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। डेवलपमेंट जो है वो होता है इनडायरेक्ट। और बेटा इनके लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो लार्वा है वो नेरिस के लार्वा जैसा ही दिखता है। नेरिस के लार्वा को क्या कहा था हमने, ट्रोकोफोर, तो इसका लार्वा भी क्या है, ट्रोकोफोर। तो हम कह सकते हैं रिजेंबल विद नेरिस लार्वा। अगली चीज है, मैं नाम बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास वेलिजर लार्वा। तो बेटा जो पाइला है उसके लार्वा को कहते हैं वेलिजर लार्वा। और गोल्चिडियम जो है वो लार्वा होता है यूनियो का। तो मैंने बस नाम बोल दिया है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है इसको याद करना। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास पाइला। पाइला कह दो या फिर एप्पल स्नेल। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे पिंक टाडा। बेटा पिंक टाडा या फिर इंडियन पर्ल ऑयस्टर, इसी से हमको जो मोती है वो मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीपिया। सीपिया यानी कि कटल फिश। फिर नेक्स्ट है बेटा लोलिगो। लोलिगो यानी कि स्क्विड। फिफ्थ है एप्लाइशिया सी हेयर। नेक्स्ट है बेटा कीटोप्लूरा। कीटोप्लूरा, इसी को हम कहते हैं काइटोन। नेक्स्ट है डेंटेलियम।
यानी कि एलिफेंट, टस्क, शेल। तो ये हो गया हमारे पास डेंटेलियम। बेटा 8 नंबर पे है ऑक्टोपस। इसी को हम कहते हैं डेविल फिश। फिश नहीं है, ठीक है। अगली चीज है बेटा, ऑक्टोपस की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स प्रेजेंट होती है, 8 आर्म्स विद सकर्स। और बेटा ये हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में। इसके पास ये इसका हेड रहा, बेटा हेड में प्रेजेंट होती है 2 आइस, जो एनोलोगस होती है वर्टिब्रेट्स के आइस के। अब देखो इसको हम सिफेलोपोड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके सिर के पास पैर प्रेजेंट थे। और जो पाइला था उसको हम गैस्ट्रोपोड कह रहे थे। गैस्ट्रोपोड क्यों? गैस्ट्रो मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, और पोड मतलब पैर, यानी कि उसका स्टमक उसके पैर के पास प्रेजेंट है तो वो हो गया गैस्ट्रोपोड। इसका सिर जो है इसके पैर के पास प्रेजेंट, तो क्या हो गया? सिफेलोपोड। बेटा इसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे माउथ के पास ये स्ट्रक्चर से हम कहते हैं साइफोन। अब देखो जब कोई इसके ऊपर अटैक करता है तो बेटा क्या करता है कि अपने साइफोन से प्रेशर से वाटर रिलीज करता है। इस डायरेक्शन में वाटर को रिलीज करेगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म। जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म इसको कहेंगे। यहाँ से वाटर को छोड़ेगा, वाटर को छोड़ने पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अगली चीज बेटा इसके पास इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इंक ग्लैंड। इंक ग्लैंड से क्या करता है कि ये इंक रिलीज करता है और जो एनवायरनमेंट है उसको धुंधला कर देता है। अब जब एनवायरनमेंट धुंधला हो गया तो किसी को कुछ दिखेगा नहीं और वहां से ये निकल लेता है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है डोरिस। डोरिस यानी कि सी लेमन। अभी आगे हम पढ़ेंगे सी कुकुम्बर, तो पूरा कुछ नहीं, सलाद बनाना इनका, ठीक है। सी लेमन, तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो चुका है, मोलस्का कंप्लीट हो चुका है पूरा डिटेल के अंदर। इतना ही आपको पढ़ना है। और बेटा एक बार वापस रिवाइज कर लेना और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, पूरा पूरा आपको वहां पर कंप्लीट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे हमारे अगले फाइलम इकाइनोडर्मिटा और हेमिकोडेटा को। फिर बचेगा बस कोडेटा, उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू एंड बाय।